पहले ईद में क्या कुछ करते थे आप? हम पहले ईद में झूले लेते थे, तरह तरह की शॉप्स पे जाते थे, सामान ख़रीदते थे, घर में लेते थे, खेलते थे। पहले ये सब था, अब ये भी नहीं है। क्या लगता है कि आज के दिन लॉकडाउन जो है होना चाहिए था? आप छोटे से हैं, क्या क्या कहेंगे आप लोगों को? आज के दिन लॉकडाउन होना चाहिए था, आज ईद थी, क्या लॉकडाउन होना चाहिए था? कोरोना वायरस की वजह से तो होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था। अब मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस फैला है। अगर ये सबको हो गया तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। नमस्कार, स्पिरिट न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। लेकिन बात करें अगर ईद की, तो आज ईद के दिन काफ़ी लोग निराश भी हैं कि लॉकडाउन है, और लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे हमारा देश जो है वो बच सकता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं तालाब खटीका में। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद है, लेकिन मस्जिद की बात करें तो अगर ईद की बात करें तो ईद के दिन यहाँ पर रौनक लगी रहती थी और ईद की नमाज़ भी लोग अदा करने आते थे। लेकिन आज अगर बात करें तो आज आपको कुछ ही लोग दिखाई देंगे, मौलवी साहब दिखाई देंगे, या फिर यहाँ की जो देख रेख करते हैं मस्जिद की, वही लोग आपको दिखाई देंगे। बाकी अगर लोगों की बात करें तो कोई भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए अंदर की बात करते हैं, अंदर चलकर बात करते हैं कि आखिर किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि यहाँ पर मौलवी साहब भी मौजूद हैं। तो बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका, किस तरह से आज के दिन को जो है मनाया गया है। जी मौलवी साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। मुबारक। जी मौलवी साहब, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस बार ईद में क्या कुछ नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन है, पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है, पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान है। तो आज हमने देखा कि यहीं पर तालाब खटीका में ईद की नमाज़ अदा करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह से आप इस बात को जो है रखेंगे? आपने पूछा क्या था और क्या नहीं था। अगर हम ये कहेंगे सब कुछ था मगर ईद नहीं थी, तो शायद हमारा ये कहना गलत नहीं होगा। इसलिए कि ईद का मतलब होता है खुशी, और खुशी का इजहार करना अपने अमल से, अपने इजहार मिलने जुलने से ये होता है। मगर आप इस वक्त देखेंगे, यहाँ बाहर देखो या मस्जिद का हाल देखो या ईदगाह को देखो, ईद के दिन आपको ख़ास तौर पर खटीका तालाब की जो चहल पहल आपको दिखाई देती थी, दुकानें खुली होती थी, बच्चों का खेलना होता था, मस्जिद की आबादकारी होती थी, और हमारी ईदगाह के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हमारी ईदगाह बंद पड़ी हुई है। अगर मस्जिदों की बात करेंगे, मस्जिदों में 5-6 लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, लोगों ने अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ी, सहनों के अंदर नमाज़ पढ़ी, या अपने घरों की छतों पर नमाज़ पढ़ी, वही 5-5, 6-6 लोग। जैसा कि हमारे इस्लाम में है कि आपको अगर रूटीन की जो 5 नमाज़ें होती है वो भी पढ़नी है, तो मस्जिद में पढ़नी है, बड़ी जमात, बड़ी गैदरिंग के साथ होनी चाहिए। लेकिन ईद की नमाज़ हमारी फिर 10 बंदों की नहीं बल्कि पूरे शहर की हुआ करती है, सारे महल्ले के और इलाके के लोग होते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सारा सुनसान पड़ा हुआ है। इस एतबार से देखेंगे हमें ईद का दिन तो गुजर गया, लेकिन हमें ईद जो होती थी वो ईद हमें दिखने को नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इसके किसी को दोष देंगे, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना चल रहा है, और कोरोना की वजह से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एहतियात है। एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए जो हमें तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर या WHO या और जिन लोगों ने जो भी गाइडलाइन दी है, उन तमाम गाइडलाइनों को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंस को जो कहा जाता है वो बरकरार रखा गया, और गैदरिंग को होने नहीं दिया। हालांकि ईद वो चीज़ होती है कि
हम हज़ार बार अपने बच्चों को मना करें तुम्हें बाहर नहीं जाना, लेकिन मना करने के बावजूद बच्चा ईद के दिन रुकता नहीं। बल्कि बाज़ बच्चे वो होते जो सुबह निकल जाते, शाम को कहीं पल्ले पड़ जाते थे। लेकिन आज वही बच्चे अपने घर की चार दीवारी के अंदर बंद पड़े हुए हैं। बच्चे वाले इसका एहसास कर सकते हैं कि बच्चों पर खुशी के मौके पर क्या गुज़र रही होती है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है। हम अल्लाह से दुआ की और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इस कोरोना की बीमारी को बहुत जल्द ख़त्म कर दे और जो नॉर्मल ज़िंदगी पूरी दुनिया के अंदर चलती थी वो नॉर्मल वाली ज़िंदगी हमें फिर नसीब हो जाए और फिर हम चहल पहल और रौनक के साथ दोबारा ऐसी खुशियों के अंदर शरीक हो जाए। मौलवी साहब, कहीं ना कहीं लोगों में हताशा है कि आज के दिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन को हटाया गया है और वीकेंड लॉकडाउन किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों में ये हताशा ज़रूर है। आप किस तरह से इस बात को लेते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए था आज के दिन, या फिर अगर नहीं होना चाहिए था तो आप अपने समुदाय के लोगों को और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ईद मैंने पहले अर्ज़ किया कि ईद हो और फिर हम बंद हों तो ये तो कोई भी बंदा इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हम किसी को क्या दोष दे सकते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं, इंतज़ाम ही ऐसा कुछ चल रहा है। जिन लोगों ने, जिस इंतज़ामिया ने लॉकडाउन को जारी किया है, उनके सामने क्या मफाद रहे होंगे, क्या फ़ायदे रहे होंगे, क्या नुकसानात रहे होंगे। लेकिन हम चूँकि अपने एतबार से अपने जज्बात को अगर ज़ाहिर करेंगे, हमारी दिली तमन्ना तो यही थी कि आज के दिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। जैसे हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आ रहे थे, ज़रूर उनको फॉलो किया जाता, नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अभी न्यूज़ देख रहे थे, दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली की जामिया मस्जिद को भरा हुआ देख लिया। वहाँ सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज़ अदा की गई, मास्क लगाए गए थे, सहन उसका दिखाया गया भरा हुआ था। काश कि ऐसा यहाँ की इंतज़ामिया भी ये कर लेती कि डिस्टेंस होता, इंतज़ामात होते, सब कुछ होता। लेकिन इबादत जो एक आस्था होती है हर इंसान की, जो किसी भी मज़हब से मिला हुआ होगा, उसकी एक आस्था होती है, उसकी तमन्ना होती है कि मैं अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत खुल कर करूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंतज़ामात होते और इस तरीके से हमारी ईद हो गई होती तो बहुत अच्छा होता। हमने कोशिश की थी, लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना था कि भाई ऊपर से ऐसे आर्डर आए हुए हैं और चूँकि यहाँ केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, हमें भी दिख रहा है कि केसेस जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा आ रहे। छोटी ईद को हम देखेंगे तब केसेस कम थे, आज केसेस ज़्यादा आ रहे। तो इसको देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ को इसलिए होना चाहिए था कि केसेस आगे ज़्यादा न बढ़े। लेकिन फिर भी हम सब लोग कोशिश करते हैं। देखिए, हम 5 वक्त नमाज में भी लोग अगर आते भी हैं तो वज़ू करके हाथ धो के आ जाते हैं, डिस्टेंस रखते हैं। इस मौके पर अगर ऐसा हो गया होता तो अच्छा था, लेकिन अब तो वो हो गया, अब उसको कहने से या न कहने से तो बराबर है। लेकिन बहरहाल जो हुआ, हम अल्लाह से ये दुआ और प्रार्थना की है और करते रहेंगे, अल्लाह इस बीमारी को जल्द ख़त्म कर दे और फिर हमें वो चहल पहल और वो खुशी हमें दोबारा नसीब हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद थे तालाब खटीका में और हमने आपको यहाँ के पूरा माहौल दिखाया है। अभी की बात करें तो जो यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर ताला लगा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मौलवी साहब आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर रहते हैं या देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल सादा माहौल बना हुआ है। और ईद का मतलब आपको बताया कि ईद का मतलब खुशी होती है, लेकिन खुशी जो है अभी लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर लोग जो हैं बिल्कुल भी नहीं आए हुए हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो अपनी तरफ से अगर कोशिश करती तो हम भी सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनकर सैनिटाइज़ कर कर अपनी ईद की नमाज़ को अदा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हम इस बात से उनके साथ एग्री हैं, क्योंकि केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, केसेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर मस्जिद को नहीं भी लगाया गया है या मस्जिद में लोग नहीं भी आए हैं तो हम इस बात के साथ सहमत हैं। तो चलिए, जिस तरह से हमने मौलवी साहब के साथ तो बात की कि आखिर किस तरह से ईद का माहौल है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तैयार भी हुए हैं बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि बच्चों के लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कर्फ्यू हो, चाहे लॉकडाउन हो, लेकिन बच्चे ज़िद करने से बाज नहीं आते हैं और बच्चों की जो ज़िद है वो ज़रूर पूरी की जाती है। सबसे पहले आपका नाम? रेहान। रेहान, ईद मुबारक रेहान। थैंक्स मैम। कैसा लग रहा है? बेटर नहीं है। बेटर नहीं है? क्यों बेटर क्यों नहीं है? पहले जैसे झूले वगैरह स्विंग्स वगैरह लगते थे, हम यहाँ वहाँ दुकान पे जाते थे, शॉप पे जाते थे आगे पीछे, अब वो अभी नहीं है। नहीं है। घर पे कैसा माहौल बना हुआ है? घर पे अच्छा है माहौल। घर पे अच्छा माहौल है, काफ़ी खुशी का माहौल है घर पे। यस।
चलिए, आपका नाम? मेरा नाम आलिया। आलिया, कैसा लग रहा है आपको? आज लॉकडाउन है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, दुकानें सारी बंद हैं, बच्चे सिर्फ बाहर घूमने के लिए आए हैं। फिर से वही बात कि बच्चों के लिए कोई भी सीमा या कोई भी सरहद नहीं होती है, या कोई भी बात सामने जो है वो नहीं आती। क्या कहोगे आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, पहले तो यहाँ पे दुकानें भी खुली रहती थी, अब तो वो भी नहीं है। जिसमें हम इतनी दूर आए, अब हमने एक अंकल को बोला कि शॉप खोलो, उन्होंने खोल दी। हमने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स ली और हम यहाँ पे आ गए। तो हम जैसे ही जा रहे थे तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई। आगे जाके हमारी ना झूले लगे थे आगे, ना झूले ना कुछ, ऐसे ही ना कुछ। तो क्या एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप? नहीं, घर में तब भी कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हमें दिक्कत आ रही है, बाहर आते जाते दुकानें भी नहीं खुली हैं, पहली ईद में क्या कुछ करते थे आप? हम पहली ईद में झूले लेते थे, तरह तरह की शॉप्स पे जाते थे, सामान ख़रीदते थे, घर में लेते थे, खेलते थे। पहले ये सब था, अब ये भी नहीं है। क्या लगता है कि आज के दिन लॉकडाउन जो है होना चाहिए था? आप छोटे से हैं, क्या क्या कहेंगे आप लोगों को? आज के दिन लॉकडाउन होना चाहिए था, आज ईद थी, क्या लॉकडाउन होना चाहिए था? कोरोना वायरस की वजह से तो होना ही चाहिए था। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस फैला है। अगर ये सबको हो गया तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। जी, आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहोगे? नहीं कहोगे? ईद मुबारक कह दो सबको। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। मंदाहान, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।